Praise be the name of the Lord. Hallelujah. मैं चाह रहा हूँ कि हम मिल के थोड़ा ध्यान जो है पिता परमेश्वर के पाक वचन की ओर, उसके पाक वाणी की ओर लगाएं। जैसे आप और मैं प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उनकी वाणी की बातों को, हवालों को, उन आयतों को हम उच्चारित करते हैं, तो वचन कहता है, पाक कलाम कहता है कि विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनने से, ईमान में बढ़ोतरी होती है, हमारी निष्ठा, हमारा जो खुदावन पर भरोसा है वो बढ़ता है, उसकी हम नज़दीकी में, उसके करीबी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों में इतवार के दिन मैं कलीसिया के साथ और आप सब लोग जो वॉच करते हैं उन सब के साथ एक खास वचन शेयर कर रहा था, बांट रहा था कि कैसे हम आनंद खुशहाल भरी ज़िंदगी जिएं, किस तरह से हम लोग एक शांति से भरी, आनंद से भरी हुई, परमेश्वर के वो खुशी से भरी हुई ज़िंदगी को जिएं। तो प्रियजनों, कभी कभार आप देखते हैं कि लोग खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए क्या कुछ कर बैठते हैं, नेगेटिव बातों को अट्रैक्ट कर बैठते हैं खुशी पाने के लिए। कुछ खुशी के चक्कर में घर बार छोड़कर दूर जंगल बियाबान में चले जाते हैं। कुछ खुशी को पाने के लिए ड्रग्स का, नशों का, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग जाते हैं। उनको जो है शारीरिक खुशी के के लिए वो तरह तरह की बातों में चले जाते हैं, खुशी के लिए, टेम्पररी खुशी के लिए। पर आज जो हम बात करने वाले हैं कि वो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, खुशहाल जिंदगी, जो सुखी जिंदगी किस तरह से पाई जाए, जिसमें हमें समझौता ना करना पड़े, जिससे हमें नकारात्मक बातों को अपने पास ना आने दे, जिससे हम नाश की तरफ ना जाएं, खुशी भी पाई जाए, आनंद भी मिल जाए और प्रभु के करीबी में, नजदीकी में भी रह ले। वो कैसे पाया जा सकता है? कैसे हम सच्ची और दिव्य आशीष में शांति, खुशहाली को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? कैसे वो खुशहाल परिवार, खुशहाल जिंदगी जी जाती है? पवित्र शास्त्र बाइबल में से सीखते हैं, वाणी क्या सिखाती है। अगर आप वाक्य में खुशी की, शांति की, आनंद की खोज में हैं, तो आज पवित्र शास्त्र आपको उन बातों को सिखाएगा जो बड़े व्यवहारिक हैं। वो काल्पनिक नहीं है, वो व्यवहारिक है, वचन पर आधारित है, और उसके साथ साथ वो आपकी जिंदगी को परमेश्वर के साथ आशीष पाने के लिए अलाइन कर देंगे, आपको उस पोजीशन में लेके आएंगे। बाइबल में ज़बूरों की किताब, जिसे भजन संहिता कहते हैं, 5वां अध्याय उसकी 11 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो उसके नाम से प्रीत रखते हैं, जो उसके नाम से अपना निष्ठा, प्रेम और उसके साथ स्नेह रखते हैं, वो आनंदित होंगे और उनकी आत्मा निहाल हो जाएगी, उनका रूह जो है प्रफुल्लित हो जाएगी। उनकी आत्मा जो परमेश्वर के नाम पर क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक खुशी, एक आनंद है परमेश्वर के नाम को स्वीकारना, उस नाम को पाने से, उस नाम को जपने से, उस नाम को अपनी जिंदगी में लाने से, उसके नाम को पुकारने से, उस नाम का जो है उच्चारण करने से, श्रवण करने से, बोलने से, घोषित करने से, ऐलान करने से एक खास आनंद, एक खुशी आती है। तो वाणी क्या कह रही है? परमेश्वर के नाम से ही, उसका नाम ही जो है एक आनंद को, खुशी को लेकर आता है। यस, और चीजें पाने से पहले, और चीजों को अपनाने से पहले परमेश्वर के अगर नाम को पुकारा जाए, जिंदगी में लाया जाए, जिंदगी में जो उसके लिए जगह बनाई जाए, वो नाम जो है, जो सब नामों से आला है, पाक है, पवित्र है, ऊंचा है, सबसे उत्तम है, उस नाम को जब हम ऐलान करते हैं, मन में बसाते हैं और जिंदगी में उसको प्रथम स्थान देते हैं, उस नाम को अपने होठों पर लेकर आते हैं, अपने मुंह से उसे पुकारते, उच्चारित करते हैं, तो वाणी कहती है
एक आनंद आता है, खुशी आती है। आप पॉजिटिविटी को अपने चारों तरफ लेकर आते हैं, सकारात्मक माहौल को पैदा करते हैं, एक खास मन में शांति आती है। वो नाम जो है आपके चारों तरफ एक खास माहौल को पैदा करता है। प्रियजन, अगर आपने अपनी जिंदगी में उस पवित्र नाम को अभी परखा नहीं है, लाया नहीं है, अभी तक उसको चखा नहीं है, तो वाणी कहती है चख कर देखो कि परमेश्वर यहोवा खुदावन प्रभु कितना भला है। वाणी कहती है कि परमेश्वर के नाम से बड़ी आनंद, बड़ी खुशी आती है। जबूर 16 उसकी 11 आयत में दाऊद जबूर लिखते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है और सर्वदा का सुख पाया जाता है। उसके नाम में और उसकी हजूरी में भी, उसकी उपस्थिति में भी, उसके चरणों में भी एक खास, जब हम बैठते हैं, संगति करते हैं, उसके करीब हम रहते हैं, तो वाणी कह रही कि उसके चरणों में आने से आनंद की भरपूरी मिलती है, खास सच्ची शांति, एक सुख, एक खास आनंद, एक हैप्पीनेस मिलता है, आपको जॉय मिलता है, आप आनंदित होते हैं, आपको एक खास, एक शिखर की जो आनंद का विश्वास करते हुए आपको महसूस करते, एहसास होता है, हैप्पीनेस, खुशी आती है परमेश्वर की हजूरी में। उसके चरणों में बैठते हैं तो वाक्य में ट्रस्ट करते हुए कि उसके हजूरी में लिखा है आनंद की भरपूरी है, आनंद, खुशी, सुख हमेशा लिखा है, प्लेजर एवरमोर लिखा है, आनंद की, जॉय फुल प्रेजेंस परमेश्वर की। हालेलुया। अब देखिए जबूर 144 की 15 में लिखा है, हैप्पी आर द पीपल हुज गॉड इज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना निजी परमेश्वर प्रभु करके मानने वाले लोग जो हैं खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। परमेश्वर को अपना स्वयं का प्रभु पुकारना, मानना, अंगीकार करने से एक खास जो है खुशी होती है कि मेरा प्रभु धन दौलत, मेरा प्रभु दुनियावी, टेम्परेरी, जो दुनिया में पाया जाने वाला, जिसमें त्रुटियां, खामियां, कमियां, घटियां, कमजोरियां, वो नहीं है, या जो इस दुनिया में जो है खत्म हो जाने वाला, नाशवान, फानी नहीं है। मेरा प्रभु परमेश्वर है। इससे लिखा है वो लोग जो अपने आप को परमेश्वर के हजूर सुपुर्द कर देते हैं, वह खुश होते हैं, वह लोग आनंदित रहते हैं। इवन डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी कहती है जो लोग खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वो बड़े सरगर्म रहते हैं, क्रियाशील होते हैं, और वो दूसरे उदास लोगों से बेहतर और ज्यादा अपनी जिंदगी में कार्य करते हैं, वो ज्यादा आउटपुट लेकर आते हैं, वो ज्यादा कुछ करते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता है। वो ऑलवेज दे डू समथिंग, दे ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। परमेश्वर पर यकीन करने वाले खुश लोग जो हैं कुछ करते रहते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए है, कोई गोल है, कुछ निशाना है, कोई काम है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। They do more for themselves and the society and the people around because they're happy, they're joyful, सरगर्म रहते हैं। इसके विपरीत में, उसके उलट में जो लोग खुश नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा जो हैं अपना टाइम लेजीनेस में, निराशा में, मायूसियों में बैठे रहने में टाइम वेस्ट करते रहते हो। उनमें से ज़्यादा लोग जो हैं दे डू नॉट डू मच इन देयर लाइफ, दे कीप ऑन पॉन्डरिंग ऑन द नेगेटिविटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव ए सैड लाइफ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की करीबी नज़दीकी में एक खास आनंद है, एक खुशी है, एक खास एक वाइब्स है, एक खास पाक हजूरी में एक खास एक ऐसा है कि आपको आनंद, खुशी, भरोसा, एक खास एक डिफरेंट आनंद मिलेगा जो संसार से नहीं मिल सकता, जो दुनिया से नहीं देता। खुदावंद कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसे नहीं जैसे संसार देता है, जगत देता है।
या दुनिया की चीजों में भी खुशी होती है टेम्पररी, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है चीजों में, वस्तुओं में, साजो सामान में, गाड़ी में, बंगला में, और दुनियावी चीजों में थोड़ा थोड़ा आनंद खुशी होती है, पर बड़ा टेम्पररी सा होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर उससे बड़ी चीज की लालसा होती है, उससे बाद फिर और बड़ी चीज की लालसा होती है, लोगों को पाने की, लोगों की एक्सेप्टेंस पाने की, स्वीकृति पाने की, साजो सामान पाने की, और ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करने से, बेहतर महंगी चीज़ें वस्तुएं लेने से कई बार आनंद आता, थोड़ी देर के लिए। कई चीज़ों को सेवन करने से कुछ कुछ हो, ऐसा थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आनंद खुशी मिलती है, बट दैट डजंट लास्ट लॉन्ग। जो हमेशा की, फॉरएवर, जो सच्ची, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आप करते अपने चरित्र के साथ, अपनी रूह के साथ, अपने खुद के अंतःकरण के साथ कोई समझौता नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है उसमें, सिर्फ परमेश्वर से आपको आनंद मिलता है। परमेश्वर उसके बदले में आपसे कुछ चाहते नहीं, बस उसकी हजूरी में, उसके पास, उसके करीब आने से एक खास फोर्स, एक खास सामर्थ्य, एक शक्ति आपकी तरफ आती है, जो आपको खुश रखती है, आनंदित रखती है, क्रियाशील रखती है, सरगर्म रखती है। नेहमिया, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक किताब है जिसमें वो बड़ा एक बिल्डर है, वो यरूशलेम की दीवारें जो टूट चुकी थी, यरूशलेम जो नाश हो चुका था, उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए जाना जाता है। वो कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का जोर, परमेश्वर की ताकत मेरा आनंद है, मेरी खुशी है। समझ रहे? खुशी में ही क्या है? जोर है, ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। खुशी नहीं तो आप सामर्थ्य कमजोर हो जाते हैं, सामर्थ्य छूट जाती है, आप पावरलेस से हो जाते हैं। जोर आता है आपको खुदावन के साथ खुश रहने से। वो सच्ची शांति परमेश्वर ही दे सकता है, वो सच्चा आनंद परमेश्वर दे सकता है। अब कुछ बातें सीखते हैं कि कैसे आपने आनंदित रहना है, कैसे खुश रहना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बातें सिखाई गई है। बाइबल कहती है बी जॉयफुल, रिजॉइस इन द लॉर्ड, बी जॉयफुल। फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस जेल में से खत लिख के 13 बार उस खत में भर गए, आनंदित रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। फिर से कहता हूं आनंदित रहो। एक आज्ञा दी गई है, निर्देश दिया गया है, एक आपको हदायत दी गई है, एक आपको कहा गया है, काम दिया गया है कि किरदार निभाने के लिए कहा गया है कि ऑटोमेटिक नहीं होता, अपने आप से नहीं हो जाता है। कभी कभार आनंदित होने के लिए आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको कुछ उद्यम, आपको कुछ जो है एफर्ट डालनी पड़ती है, आपको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए कहा गया है बी जॉयफुल, डू इट, इंपेरेटिव, हुक्म है, हदायत है, निर्देश दिया गया है, डू इट। ये लिखा है कि अपने आप नहीं होगा कई बार। दाऊद कहता है आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी लेट अस गो इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे कहा कि आओ खुदावन के घर चलें। खुदावन की पाक हजूरी का एक आनंद है, एक खुशी है परमेश्वर के चरणों में जाने की। आप कहां पर खुशी महसूस करते हैं? कौन सी संगति में जाने के लिए आपके अंदर खुशी की तरंगे लहरें आ जाती है आपके शरीर में? दाऊद कहता है जब लोगों ने कहा कि खुदावन के हजूर में चले तो मेरा शरीर जो है आनंदित, खुश हो गया, आनंदित हो गया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कौन सी चीज आपके शरीर में हरकत पैदा करती, क्या आनंदित, खुश हो जाते हैं? अगर नहीं तो पौलुस क्या कह रहा है? आई एम टेलिंग यू बी जॉयफुल, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। हुक्म, हदायत, निर्देश दिया गया। कई बार अपने आप नहीं होता है, कई बार अपने आप जॉयफुल होता नहीं, आपको अपनी रूह को, अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को, अपनी सोचों विचारों को कहना पड़ता है खुश हो, जरा आनंदित हो, परमेश्वर के उपकारों को याद कर करके आनंदित हो, उसकी की हुई जो बातों को, उस भलाइयों को याद करके आनंदित हो, परमेश्वर की उपकारों को, बड़े कामों को, उसके उस जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं, उसकी खेमा को याद करें, उसके दिए हुए बरकतों को, आशीषों को याद करें और उनको गिन गिन कर याद करें कि प्रभु ने क्या किया है आपके लिए।
आपके लिए क्या परमेश्वर ने भलाइयां की है, प्रोटेक्शन किया है, संभाला है, रक्षा करी है, हिफाजत की है, बरकतें दी हैं, जिंदगी की सांसें दी है। जो जो खुदावन पिता परमेश्वर ने आपको दिया उसको याद करके आनंदित हो जाएं। हुक्म है, याद करें। पहला थेसलोनियन उसका 5:16-18 रिजॉइस ऑलवेज लिखा है, हमेशा आनंदित रहा करो। फिलिपियन 4:4 में लिखा है, मैं कहता हूं हमेशा आनंदित रहा करो। देखो कैसे आनंद छोटी छोटी चीजों में ढूंढना है, देखना है। परिवार की बातों को कहीं उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ खाना खा के, उनके साथ संगति करके, परमेश्वर की बातों को उच्चारित करके कहीं ना कहीं आपको उस छोटी छोटी चीजें देखना है, छोटी छोटी भलाइयां, बरकतें, आशीषों को याद करते हुए जो है उनको रीजन बना के उनमें देख के, इंस्टेड ऑफ जो नहीं हुआ है, जो आपके पास नहीं है, इसके बजाय कि नकारात्मक बातों को देखते ढूंढते रहे, सोचते रहे, उसके बजाय जो हुआ है, जो किया गया है, जो मिल गया है, उसको याद करके उसके लिए खुदावन का धन्यवाद करते हुए जो है आपको और मेरे को क्या करना है, परमेश्वर में आनंदित होना है। रिजॉइस इन द लॉर्ड एवरी। दूसरी बात, हर पल को जिए, हर मोमेंट का बेस्ट उपयोग करें। यूज एवरी मोमेंट, हर पल को सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल करें, बेहतरी के लिए, सकारात्मक के लिए, कि अभी प्रेजेंट में मेरे पास क्या है, कैसे इस मौका को, इस अपॉर्चुनिटी को, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे आप जितनी सीमित जगह पर जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आप उसी में, जैसे जोसेफ बहुत बड़ा खुदावन से दर्शन पाया हुआ, खुदावन से बड़े सपने पाए हुए, पर उसको जेल में डाल दिया गया, तो जेल में सेवकाई कर रहा था, वहां पर सपनों के अर्थ दे रहा था, बता रहा था, सेवकाई हो रही है। कैद खाने में वो चाहता तो निराश मायूस होके कुड़कुड़ा के अपने आप को जो है उधर बिठा सकता था, डिस्कर्ज, डिसहार्टेंड, गिवन अप, क्विट करने वाला, और बहुत जो है अपने भाइयों के बारे में सोच सोच के जो है निराशाजनक जिंदगी जी सकता था, पर उसने उसका ऑपोजिट लिया। नहीं, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कैसे भी हालात क्यों ना हुए, मेरे साथ क्यों भी नाइंसाफी कैसी भी क्यों ना हुई हो, आई एम स्टिल गोइंग टू बी हैप्पी, ग्लैड, आई एम गोइंग टू बी फोकस ऑन डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। जो कुछ है उसमें में रह के मेरे को प्रेजेंट, इस मौसम में, इस वक्त में, इस घड़ी को बेस्ट यूज करना है। कुछ लोग पुरानी बातों को याद करते करते जो है पास्ट में रहते हैं, कुछ भविष्य की कामना करते रहते हैं कि भविष्य में ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वो सोचते रहते हैं और प्रेजेंट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेस्ट यूज करेंगे दिस मोमेंट, वेदर इज ए वेरी जो कहते हैं कि बड़ा निराशाजनक हो, डिसहार्टन मौसम क्यों ना हो, आपके लिए एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आपके लिए इतना सुख का ना हो, उसमें में देखना है कि इसमें मैं क्या करूं कि मैं उसको बेस्ट यूज करूं। कुछ भी क्यों ना हो, उसको बेस्ट तरीके से यूज करें। लिव एवरी मोमेंट, उसको बेस्ट यूज करें। कल क्या होगा, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती की इंजील में 6:34 में लिखा है, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आप आज को देखो, प्रेजेंट को देखो, कल के लिए काफी चिंता है, फिर कल करेंगे। आज जो है, आज को अच्छी तरह जिए, बेस्ट है इस मोमेंट को। कल क्या होगा, किसको क्या करना है, कल कौन क्या कर देगा, कल आपके साथ क्या हो जाएगा, भविष्य को लोग कई जानते, कई राशियों देखते, हाथों के लकीरों को देखते, आने वाली मुसीबतों को पहले ही जानकर उसके लिए परेशान, चिंतित, फिक्रमंद होते रहते हैं। भविष्य खुदावन के हाथ में है, खुदावन हैंडल करने दो, खुदावन पर छोड़ दो, उसके हाथों में आपका भविष्य है। जिसने प्रेजेंट संभाला है और भविष्य में भी संभालेगा। फिक्र ना करें, आप अपना ध्यान अभी फोकस करें कि प्रेजेंट पर मेरे को कैसे एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी आवर कैसे इसमें खुश रहना, आनंदित रहना, इसको बेस्ट कैसे यूज करना है, प्रेजेंट पर फोकस करें। इक्लेसियास्tes सबोपदेशक की किताब 7:14 में लिखा है, In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider God has made the one as well as the other। लिखा हुआ है कि
जब आप खुशहाल होते हैं तो उस समय आनंदित होवो, और जब आप संकट की परिस्थिति में, हालातों में से गुजरो तो ये जान लो कि ये हालात और खुशी के हालात दोनों खुदावन ने बनाए हैं, दोनों में रहना और जीना सीखना है। प्रश्न देखे कि ये चाहे खुशी का मौसम है या दुख का है। जेम्स चैप्टर 5 में लिखा है, अगर खुश है कोई तो हमद के, खुशी के, आनंद के गीत, जबूर, भजन गाए जाए। अगर कोई दुख है तो मिलकर प्रार्थना करी जाए, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करिए जाए। दोनों सिचुएशन बताई गए, बोथ आर गोइंग टू हैपन एंड कम इन योर लाइफ। बी एट पीस तीसरा तरीका है, सलीका है किस तरह से आनंदित रहना है। कुछ भी क्यों ना हालात, क्यों ना आपके क्यों ना हो, उसमें क्या करना है, आपने और मैंने अपनी शांति को, अपने मूड को, अपनी स्पिरिट को संभाले रखना है और खुदावन पर टिका कर रखना है। अपनी शांति को भंग नहीं होने देना, खराब नहीं होने देना, पैनिक नहीं हो जाना। आपने जो है पैनिक होकर गलत डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिली की ज़िंदगी, अपने आसपास की ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर लेना। बहुत तेरे लोग जो हैंडल नहीं कर पाते हैं परेशानी को, संकट को, असफलता को, निराशा को, मायूसियों को, इसलिए जो है कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं, कुछ लोग नशों में चले जाते हैं, कुछ लोग मारधाड़ करने शुरू कर जाते हैं, कुछ लोग जो हैं निराश मायूस होकर चीज़ों, साजो सामान की तोड़ाफोड़ी कर लेते हैं, कुछ जो कई तरीके से रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करते हैं। जब उनसे हैंडल नहीं होता है, पीस खो जाते हैं, उनसे हैंडल नहीं होती है, परेशानी, चिंता, फिक्र हैंडल नहीं होती है। प्रियजनों, अगर आप अपनी चिंता, फिक्र खुदावन पिता परमेश्वर यीशु पर डाल देते हैं तो आपको पीस रहनी चाहिए। प्रभु संभाल लेगा, वो कंट्रोल में है, उसने सारे हालात अपने हाथों में लिए हुए हैं, तो अपनी पीस को खोने नहीं देना है। बाइबल कहती है, मुबारक हैं वो जो मेल कराते हैं, जो पीस मेकर्स हैं। ब्लेस्ड आर दोस हू आर पीस मेकर्स, जो सुलह कराते हैं, शांति लेकर आते हैं। अगर आपके पास पीस होगी तभी तो आप दूसरों को पीस दे पाएंगे। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं। सो वी ऑल नीड टू हैव द पीस ऑफ गॉड। सेटल रहना है, शांत रहना है, देख लेना है, पैनिक नहीं हो जाना, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। परेशान होकर जो है आप अपने रिश्तों को मत खराब कर ले, अपने खानदान के साथ रिश्ता मत खराब कर ले, अपने अजीज़ों के साथ रिश्ता मत खराब कर ले, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता मत खराब कर ले, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी चीज़ों जो है अपने काम पर अपना मौसम मत खराब कर लीजिए, क्योंकि आप टेंशन में है, परेशान है, चिंतित है, फिक्रमंद है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी पीस गवा न दे, कहीं पैनिक ना हो जाएं, पैनिक होकर अनाप शनाप बोलना ना शुरू कर दे कहीं, या फिर आप कुछ ऐसी मत कुछ कर ले जिससे जो है आप लॉन्गर टाइम पर जो है उसका जो नतीजा भुगतते रहे। बी एट पीस। May the Lord give you peace. May the Lord guard your heart. May the Lord help you. प्रभु परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे आपके हृदय की रक्षा करे, संभाले। आप अपनी शांति मत खोए, प्रभु टेक केयर करेंगे, संभाल लेंगे। वो आपको ऐसी कोई परिस्थिति में से गुजरने नहीं देंगे जो आपकी बर्दाश्त से, आपके कंट्रोल से बाहर है। वो आपको उसको सहन करने की ताकत देंगे। अगर आप सहन नहीं कर सकते तो उसमें से वो गुजरने नहीं देगा, वो आपको टेकर कर लेगा, संभालेगा। बी एट पीस। डू नॉट लूज योर पीस इन द मिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। जितना भी क्यों ना कुछ हो जाए, उन सब में आपने अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी नहीं खोनी है। दुखों के बीच में, परेशानियों के बीच में, सताव के बीच में, संकट के बीच में बने रहें। याकूब के खत पहला अध्याय में लिखा हुआ है, जब आप तरह तरह की आजमाइशों से होकर गुजरे तो आनंद की बात समझिए, क्योंकि आप समझ लीजिए जब आप आजमाइशों, परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आप जो हैं नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। आपका जो स्टैंडर्ड, आपका ग्रेड जो आगे बढ़ने वाला है, आप इसलिए परखे जा रहे हैं, इसलिए आपकी परख करी जा रही है, इसलिए आप इवैल्यूएट किए जा रहे हैं, इसलिए आप एग्जाम जो से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट ग्रेड में, नेक्स्ट लेवल में आपको लेकर जा रहा है खुदावन। शैतान आपकी आजमाइश लायक कराएगा कि आपको गिराए, परमेश्वर आपकी परीक्षा करेगा आपको इवैल्यूएट करने के लिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। प्रियजनों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे शैतान की तरफ से क्यों ना परीक्षा आपसे आती है, आपने पूरी कोशिश करना है कि इन सफरिंग, परेशानी, चिंता, सताव के बीच में आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, आगे बढ़ना है। सफरिंग के बीच में ज़बूर 126:5 में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटेंगे।
आप और मैंने जब दुखों में सताओं के बीच में जो है आपने जो है प्रभु के सामने उन सारी विनती प्रार्थनाओं को स्पुर्द कर दिया है, आंसुओं के साथ ला दिया है, तो आप बड़े जय जयकार के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ एक बड़ी फसल को, बड़ी आशीष को, बड़े फजल को, बड़े अनुग्रह को, बड़े खुदावन के फेवर को अपनी जिंदगी को एहसास करेंगे। सो गेट रेडी, द लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग मिरेकुलस एंड पावरफुल इवन इन द मिस्ट ऑफ द सफरिंग एंड परसिक्यूशन। रोमियो का खत 5वें अध्याय में लिखा, बोस्ट इन योर सफरिंग, अपने दुखों में भी आप खुदावन में जो है शेखी मारे, बोस्ट करें, आप बहुत आनंदित हों, क्योंकि आप जो हैं अच्छे काम के लिए सफर कर रहे हैं, अच्छी बातों के लिए सफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका एंड इज गोइंग टू बेस्ट फॉर योर लाइफ। गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन द मिस्ट ऑफ एवरीथिंग। कीप डूइंग व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू टू डू। जो कुछ करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आप उस सफरिंग ट्रायल के बीच में बने रहें, बरकरार रहें, टिके रहें, जो अंत तक कायम रहेगा। खुदावन कहता है उसको जिंदगी का मुक्त मैं दूंगा। खुदावन ने आपके लिए भरपूरी आशीष बरकत रखी हुई है। नेक्स्ट तरीका, एक और नेक्स्ट लेवल है किस तरह से आनंदित खुश रहना है। जो खुदावन ने आपको गिफ्टिंग टैलेंट्स दिए हैं, जो गुण दिए हैं, तोड़े दिए हैं, जो आपके अंदर प्रभु ने जो डाला हुआ है, उसको उसके डुअल पर्पस होता है। एक तो पर्पस होता है कि आप दुनियावी तरीके से उन टैलेंट्स गिफ्ट्स को इस्तेमाल करें, उससे आपकी बुलाहट पूरी होती है। दूसरा, उससे परमेश्वर को जलाल महिमा मिलता है। आप अपने टैलेंट्स गिफ्ट्स को दबा के मत रखें, इस्तेमाल करें। उससे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको खास आनंद, एक खास खुशी मिलेगी। आपको गिफ्टिंग प्रभु ने क्या दिया है, हुनर क्या है, आपके अंदर गिफ्ट क्या पाया जाता है, कौन सा वरदान है प्रभु ने आपको दिया है। कुछ टैलेंट्स जो दुनियावी से होते हैं और जो गिफ्ट्स जो हैं वो रूहानी होते हैं, दिव्य होते हैं, रूहानी होते हैं। दोनों जो है खुदावन की ओर से है, चाहे गाने का है, चाहे बजाने का है, चाहे अकाउंट्स का है, चाहे जॉब है आपकी, आप कुछ भी क्यों ना करते हैं, सेवा के लिए लगाएं उसे। आप सेवाटेल करते हैं, पौनाचारी करते हैं, आप जो हैं बड़े कंपैशनेट हैं, मर्सीफुल हैं। जो कुछ भी आपके अंदर प्रभु ने गुण डाला हुआ है, जो कुछ आप कर सकते हैं, उसको बेस्ट तरीके से कीजिए खुदावन की सेवा करने के लिए, खुदावन की संगत की सेवा करने के लिए। संसार में कुछ कंट्रीब्यूट करें, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। क्या मैं सिर्फ पैसे देने की बात नहीं कर रहा। कोई इंसान है जिसकी आप हौसला अफजाई कर सकते, किसको दया दिखा सकते हैं, आप सिंपैथी दिखा सकते हैं, आप उनके साथ जो है आप उसके साथ खड़े रह सकते हैं। दुख के समय में आप उसको उभार सकते हैं। आप किसी के साथ उसकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जाकर दुखों में उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, किसी को राइड देते हैं या किसी का कुछ हेल्प कर देते हैं। आप कुछ भी सर्व करते, दूसरों को सर्व करने में आनंद खुशी मिलती है। वो आपका गिफ्ट है, प्रभु ने आपके अंदर डाला है। इसको दबा के मत रखें, आप सेवा करें। जितना स्वार्थी रहेंगे निराश महसूस रहेंगे। कुछ टाइम निकाल कर आप सर्व करें। यस, आपने अपना काम भी देखना है, अपना खानदान को टेक केयर करना है। यस, आपने जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, पर कुछ आप अपना टाइम निकाल लें, खुदावन की सेवा करें, संगत की सेवा करें, लोगों के अंदर जिससे जो हैं यू बेनिफिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आप कंट्रीब्यूट करें अदर्स के लिए, दूसरों के लिए, जिससे आप निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा कर, जिसमें आपको बैक नहीं मिल रहा है। इवेंचुअली द लॉर्ड विल ब्लेस यू फॉर दैट, बट अगर आप दूसरों के लिए करते हैं तो उसमें एक खास आनंद खुशी है। देन बी ग्रेटफुल, आप जो हैं शुक्रगुजारी करें। पहले थिस्सलुनीके की किताब में लिखा हुआ है, हर हाल में शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। खुदावन के प्रति शुक्रगुजार, लोगों के प्रति शुक्रगुजार, अजीजों के प्रति शुक्रगुजार, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया, प्रति ग्रेटफुल। से थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। डोंट, आप जो है न शुक्र नहीं बनना है, इतना स्वार्थी मत बनिए कि सब कुछ आपने अपने स्वयं से किया। लोगों ने आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी आपकी हेल्प करी होगी, किसी ने आपको सहारा दिया होगा, कुछ भी क्यों ना है, आप भी ग्रेटफुल।
ज़बूर 103 में दाऊद लिखता है, ब्लेस द लॉर्ड ऑल माय सोल एंड ऑल दैट इज विद मी ब्लेस हिज सोल इन। हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है और जो कुछ मेरे अंदर है उसके सब बातों के लिए उसका नाम धन्यवाद करे। जो कुछ मैंने सब कुछ धन्यवाद करे, शुक्रगुजारी करे, धन्यवाद, थैंकफुल, ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, टू द पीपल, टू द डियर वंस, सबके प्रति शुक्रगुजार है। आप स्वयं नहीं, मैं, मेरा, हमारा, सब उस पर नहीं केंद्रित होना। कुछ गिव आउट, गिव थैंक्स, गिव ग्लोरी, exalt the name of the Lord, appreciate somebody, help somebody। इससे एक खास आशीष मिलती है, आनंद मिलता है। इससे आप सर्व करने से एक अलग से जो है स्पिरिट अपलिफ्टिंग होती है। बी योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू बी समबडी। कई लोग इसलिए निराश रहते हैं, किसी और का जो है कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू बी समबडी, और उनको होश वो ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, हाँ हमें उनके जैसे बनना, उसके जैसे बनना। नो नो नो, बी योरसेल्फ, जैसा प्रभु ने आपको बनाया। यू आर द मास्टरपीस। खुदा ने आपको खास सृष्टि है उसकी, आप मास्टरपीस बनाए गए, द बेस्ट वन है आप। आपके जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं बनाया गया। जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। बी योरसेल्फ, उसी में खुश रहे। आप आईने में देखें और कहे, खुदा उन तरह शुक्र करता मुझे बनाया है, मुझे सांस दी है। यू नो, एक और तरीका है खुश रहने का, डू गुड टू योरसेल्फ। अपने प्रति आप अच्छा करें। कैसे कर सकते हैं? कई बार ओवर ईटिंग जो है वो भी अपने लिए नुकसानदेह है। हमेशा काम ना करना, बैठ रहना, लेजीनेस, वो भी अपने पर उपकार नहीं है। अपने को निंदा कर लेना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ऑलवेज अपने आप को छोटा कहते रहना, अपने आप को दूसरों से नीचा करते रहना, यू नो, ये अपने पर उपकार नहीं है। यू डूइंग नॉट गुड टू योरसेल्फ। बाइबल में पढ़ें आप अपने बारे में, प्रभु आपके बारे में क्या कहता है। उस पर फोकस मत करें कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा अस्यूम मत करते, कल्पना मत करते वो फलाना मेरे बारे में क्या सोचता, वो क्या कहता, उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे तब वैसे कब किया था। उसको मन में बिठा कर सोचते मत रहे। वो आपकी डेफिनेशन नहीं देने वाला। वचन, वाणी आपके बारे में क्या कहती है, वचन आपके बारे में क्या बयान करता है। वो सोचें, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी औलाद हैं, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसकी आंखी पुतली है। आप खुदावन के बच्चे हैं, उसकी औलाद। खुदावन कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं आपके चारों तरफ अपने पाँव, आपके चारों तरफ जो है पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा के रखूँगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तू मेरी खास निज प्रजा है, मेरे खास लोग, मैंने तुम्हें चुना है, अलग किया है। प्रभु आपसे बड़ा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है। अपने आप को नीचे मत कराएं, अपने आप को इतना ऊंचा भी मत समझें जो आप नहीं हो, और अपने आप को नीचा भी मत करें। इसलिए आप अपने आप से मोहब्बत करें खुदावन तेरा शुक्र मेरी जिंदगी के लिए, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। अपने आप पर उपकार करें। जरूर से ज्यादा आप अपना ओवर ईटिंग ना करें, अपना जरूर से ज्यादा आप अपने आप को नीचा मत करें, जरूर से ज्यादा आप अपने पर अत्याचार ना करें, जरूर से ज्यादा काम करने के द्वारा भी आप अपने के लिए अपने पर नुकसान कर रहे हैं। ये आपका जिस्म परमेश्वर के रहने का मंदिर है, उसकी हैकल है। आप इसका ध्यान रखना है। उपकार करें अपने पर कुछ, जो से ज्यादा काम करें, जो से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करें, जो से ज्यादा आप चिंता फिक्र करते रहें, उससे बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर उससे आगे फर्दर और मुसीबतें आ जाती हैं। तो आप अपने पर उपकार करें, जरा छोड़ें अपने आप को, प्रभु के चरणों में सुपुर्द करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, खुदावन पर छोड़ दें, फिक्र मत करें, खुदावन पर अपनी चिंता फिक्र डाल दें। वो आपकी परवाह करता है। And it will help you to live a happy and blessed life. खुदावन आपकी हेल्प करेंगे इस बात के लिए। ट्रस्ट इन द प्रोविजन ऑफ गॉड। खुदावन के बंदोबस्त पर। कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना इकट्ठा करते, मैं उसका ध्यान रखूंगा, आपका भी इंतजाम करूंगा। खुदावन कहता है, Delight yourself in the Lord and he will fulfill all the desires of your heart। ज़बूर 37 की 4 के 5 में लिखा है, अपना यहोवा को अपनी खुशी का, आनंद का मोल जान ले, तो वो तेरी मनोकामनाओं को, मनोरथों को, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर पर भरोसा कर, अपनी चिंता फिक्र सब कुछ उस पर डाल दे, वो आपकी फिक्र करेगा, वो संभाल लेगा, रक्षेगा। सब कुछ करने के बाद सुपुर्द कर दो अपना आप सब कुछ उस पर, ही विल टेक केयर। प्रियजनों, कोई निराशा में, मायूसी में है, मैं चाह रहा हूं कि आज की शाम आप अपनी जिंदगी खुदावन के चरणों में सुपुर्द करें।
Submit yourself in the presence of the Lord. There's a greater joy, there's a divine joy, peace and happiness in the presence of God. खुदावन के चरणों में खास आनंद है, खुशी, हैप्पीनेस। जो दुनियावी है हैप्पीनेस है, वो कुछ चीज़ों पर टिकी हुई है, फानी है, नाशवान है, वो थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है, मोमेंटरी है। पर जो खुदावन की वो अनंत है, सर्वदा के लिए अमर है, वो एवरलास्टिंग है, वो हमेशा के रहने के लिए, वो दिव्य है। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसमें आपको जो है हीन भावना, जो छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं, खुदावन देता है। प्रभु कहता है मैं अपनी शांति में, अपना आनंद तुम्हें देता हूँ। प्रियजनों, आज की शाम में आप पर खुदावन की आशीष, खुदावन की बरकत, खुदावन की सच्ची शांति, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट लाइफ आप पर उच्चारित करता है। यीशु इसलिए आया कि आपको भरपूर जिंदगी मिले, ओवरफ्लोइंग अबंडेंट लाइफ, कमी घटी नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। वो सुखदायक झल के झरनों के पास, सुखदायक जो हैं पानियों के पास, झरनों के पास, हरी हरी चरागाहों में लेके जाएगा। वो ही विल टेक केयर। वो आपके फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सारी जरूरतों को पूरा करा। मेरी प्रार्थना कि आज की शाम यू बी ब्लेस्ड, यू बी अबंडेंटली ब्लेस्ड, कि आप आशीषित हो, हैप्पीनेस आपकी जिंदगी का है, जिंदगी में शांति, खुशहाली, भलाई आपका हिस्सा हो। निराशा, मायूसियां, संकट, परेशानियां, चिंता, फिक्र आपको छोड़ के जाए, आपके शरीर को छोड़ के जाए, बीमारियां आपको छोड़ के जाए, निराशा, मायूसी छोड़ के जाए। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को निराशा, मायूसियों में डाल के बैठा कर एक जगह पर पार लगा के कहीं कुछ नेगेटिव मत सोचे, अपने आप को पीछे मत करें, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत लेके आए। आप अपने को उभारे, खुदावन में उभारे, लेके चले, उसके चरणों में स्पुर्द करें। खुदावन आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है। अपने आप को खुदावन के चरणों में स्पुर्द करें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे आई स्पीक द पीस ओवर यू, लव ऑफ गॉड बी अपॉन योर लाइफ। खुदावन की आशीष बरकत आपकी जिंदगी हो। मेरी प्रार्थना है खुदावन आज अपने लोगों पर तू अपना हाथ बढ़ा, आशीष का, बरकत का, शिफा का, चंगाई का, रहमों का, फजल का, अनुग्रह का छू ले। खुदावन बरकतें आए, शिफाएं आए, पीस आए, अनॉइंटिंग आए। खुदावन तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, छू ले, चंगाई दे, रहम के साथ, कृपा के साथ तू छुपा ले अपने अनुग्रह में। अब हमारे छुपने की जगह शरणस्थान है, पनागा है हमारा। यीशु के नाम से चंगाई का, बरकत का, रहम का, फजल का ऐलान करता, छू ले। कमियां, घटियां, कमजोरियां, निराशा, मायूसियां और सारी बीमारियां जाती रहे। यीशु का लहू पाक, साफ, शुद्ध करे, हील करे, चंगा करे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूं आप एक खुशहाल, संपन्न, सुखी जिंदगी जिएं अपने परिवार के साथ, अपने अजीजों के साथ, और आप शारीरिक तौर पर, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर आप ब्लेस्ड रहें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। फिर से आपके साथ मुलाकात होती, तब तक अपना ध्यान रखें, प्रार्थना में लगे रहें, संगति में लगे रहें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, हालेलुया।